आएगा जय हनुमान जेईई मेन सेशन 1 के रिजल्ट डिक्लेयर होने के साथ स्टूडेंट के दिमाग में सबसे बड़ी क्वेरीज आ रही है, क्या हमारी पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल 7 डेसिमल में टोटल एनटीए स्कोर या 7 डेसिमल में परसेंटाइल आई है, इस पर्टिकुलर परसेंटाइल पर क्या हम एडवांस एग्जाम देने के लिए एंटाइटल हैं या नहीं। आपको बताते हैं कुछ आंकड़े जो लास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पर इस साल भी परसेंटाइल के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड कर चुके हैं कि आपके उस सर्टेन परसेंटाइल पर आप एलिजिबल हैं, और अगर उससे ऊपर परसेंटाइल है तो एलिजिबल है, उससे नीचे परसेंटाइल है तो थोड़ा सा कहना डाइसी होगा। इस साल सबसे पहले बात करते हैं लास्ट ईयर के कुछ मैपिंग किए हुए डेटा के बेसिस पर। लास्ट ईयर टोटल मिलाकर के 14,15,000 बच्चों ने जेईई मेन का एग्जाम दिया था, और 14,15,000 स्टूडेंट के एग्जाम देने के बाद इंडिविजुअल जो कट ऑफ आई वो ओपन कैटेगरी की 93.236, ओबीसी 79.67, ईडब्ल्यूएस 81.32, एससी की 60.09 और एसटी की लास्ट ईयर कट ऑफ 46.69 थी। अब लास्ट ईयर 14,15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, और अभी जेईई मेन के रिजल्ट में जो डेटा रिलीज किया गया उसके अकॉर्डिंग ये दिखाई दिया कि करीबन 12,58,000 बच्चा जेईई मेन जनवरी के एग्जाम में बैठ चुका है। पहले बात ये आ रही थी कि 13 लाख बच्चा जेईई मेन में बैठा, लेकिन देखने में आया कि 42,000 बच्चा ऐसा है जिसने केवल बीआर का एग्जाम दिया, और एग्जैक्टली बी बीटेक की 10 शिफ्ट में हुए पेपर के अंदर 12,58,000 बच्चों ने एग्जाम लिखा, जबकि फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट 13,78,000 थे। अगर हम माने अभी तक का जो ट्रेंड जेईई मेन सेशन 2 का फॉर्म फिलिंग का दिखाई दे रहा है, उसमें करीबन 65,000 बच्चा जेईई मेन के फॉर्म को भर चुका है। अगर इस एक डेटा के हिसाब से ये आइडिया लगाए कि 65,000 बच्चा ये वो नया बच्चा है जिसने जेईई मेन जनवरी का एग्जाम नहीं दिया, यानी करीबन 2 लाख के आसपास बच्चा और मिनिममली ऐसा दिखाई दे रहा है जो बी बीटेक के लिए एग्जाम देगा यूनिक कैंडिडेट में एड ऑन होकर के, यानी 12,58,000 बच्चा पहले एग्जाम दे चुका है, और 2 लाख मिनिममली बच्चा एड ऑन होगा एग्जाम देने के लिए यूनिक कैंडिडेट की तरह। तो ये 14 लाख करीबन के आसपास 14,58,000 के आसपास ये डेटा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा और खींच के माने कि मैक्सिममली जेईई मेन के सेशन 1 और सेशन 2 मिलाकर के 15 लाख बच्चा ऐसा होगा जो यूनिक कैंडिडेट की तरह एग्जाम देगा, तो कट ऑफ क्या हो सकती है। बात करता हूं लास्ट ईयर के डेटा को रिलेट करके मैपिंग करके इस साल के डेटा पे। लास्ट ईयर 14,15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो जेईई मेन के हिसाब से जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी कट ऑफ 93.236 थी। अगर इस बार 15 लाख बच्चा एग्जाम देता है तो आपकी अगर 94 परसेंटाइल से ऊपर कट ऑफ है, यानी आपका अगर परसेंटाइल 94 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप सेफर अपने आप को मान सकते हैं। ओबीसी का कट ऑफ लास्ट ईयर का 79.67 था। इस साल का कट ऑफ ओबीसी की अगर मैं बात करूं, अगर आपका 82 परसेंटाइल से ऊपर लगभग है तो आप ओबीसी कैटेगरी में अपने आप को सेफर एडवांस की एलिजिबिलिटी में मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लास्ट ईयर 81.326 था। इस साल अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और आपका 83, चलो मैं 83.5 बोल देता हूं, अगर आपका 83.5 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप ईडब्ल्यूएस के अंदर सेफर मान सकते हैं। एससी का कट ऑफ लास्ट ईयर 60.09 था। इस साल अगर आपकी एससी कैटेगरी है और आपका जेईई में परसेंटाइल अगर 63 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप अपने आप को सेफर मान सकते हैं। एसटी का कट ऑफ लास्ट ईयर 46.69 था। अगर आपका जेईई में जनवरी के अंदर कैटेगरी एसटी है और आपका अगर 51 या 50 परसेंटाइल से ऊपर है, यानी 50 परसेंटाइल से ऊपर है, तो आप एडवांस एग्जाम के लिए एसटी कैटेगरी के अंदर एलिजिबल हो सकते हैं। यानी मैपिंग करके अगर बताएं 15 लाख बच्चा अगर जेईई मेन का एग्जाम यूनिक कैंडिडेट की तरह सेशन 25 के अंदर सेशन 1 और सेशन 2 मिला के देता है, तो ओपन कैटेगरी कट ऑफ 94 परसेंटाइल से ऊपर आप सेफर हैं ना। 82 अगर आपका ओबीसी में परसेंटाइल है तो आप सेफर हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 84 परसेंटाइल है तो आप सेफर हैं। एससी में 63 और एसटी में अगर आपका 50 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप सेफर मान सकते हैं। हालांकि ये कैलकुलेशन बहुत हमने खींच के लगाई है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2 लाख बच्चा मैक्सिमम यूनिक कैंडिडेट की तरह काउंट होगा, और लास्ट ईयर 14,15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, इस बार मैक्सिममली 14,60,70,000 होगा। फिर मैंने इसको 15 लाख की कैलकुलेशन पे लगाया और थोड़ा खींच के आपको डेटा दिया है। थोड़ा परसेंटाइल का वेरिएशन जरूर आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए। भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे ऑथेंटिक बेसिस पे डेटा के साथ लगातार मिलती रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।